Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, consider the following statements about the secondary sewage treatment. First statement, in secondary treatment, useful aerobic microbes grow rapidly and form flocs. Flocs are the masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh-like structures. Second statement, the growing microbes consume organic matter and thus reduce the biochemical oxygen demand. When the BOD of sewage has reduced, the effluent is passed into settling tank. Third statement, in settling tank, the bacterial flosses settle and sediment is called activated sludge. Fourth statement, a part of the sludge is used as an inoculum in the aeration tank and the remaining part is passed into the large tanks called the anaerobic sludge digesters. Fifth statement, in the digesters, heterotrophic microbes anaerobically digest bacteria and fungi in the sludge producing mixture of gases such as carbon dioxide, nitrogen, carbon monoxide which form the biogas. Which of the statements above are correct? क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूजफुल एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है रैपिडली जिससे कि फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं. एंड फ्लॉक्स क्या है? ये है मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएटेड है एंड ये मेश लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो माइक्रोब्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं एंड बीओडी को रिड्यूस करते हैं. जब बीओडी रिड्यूस हो जाता है तो एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास ऑन कर दिया जाता है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेटलिंग टैंक में बैक्टीरियल फ्लॉस सेटल हो जाते हैं एंड सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि स्लज का एक स्मॉल पार्ट इनोक्यूलम की तरह यूज किया जाता है इन द एरेशन टैंक एंड बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे पास ऑन कर दिया जाता है टू द लार्ज टैंक्स जिनको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स कहते हैं. फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स एनारोबिकली बैक्टीरिया एंड फंजाई को डाइजेस्ट करते हैं एंड कुछ गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो फर्दर बायोगैस फॉर्म करते हैं. हमें बताना है कि इन 5 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. अगर बात करें की कॉन्सेप्ट की इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज की अगर बात करें तो सीवेज क्या होता है? इट इज द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट्स में यूजुअली कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? इट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं एंड थर्ड हम कर सकते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट. हम इनमें से बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को और क्या बोला जाता है? इट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज. प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल कर दिया जाता है पार्टिकल्स का बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन मेथड एंड उसके बाद जो एफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए पहुंचता है इसे पास किया जाता है इनटू द एरेशन टैंक. Effluent is passed into aeration tank. Effluent को एरेशन टैंक में पास ऑन कर दिया जाता है एंड इस एरेशन टैंक में क्या होता है? कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है या मिक्स किया जाता है इस एफ्लुएंट को. इन दिस एरेशन टैंक इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड इस कांस्टेंट एजिटेशन की वजह से क्या होता है? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है इसके अंदर. इट लीड्स टू या इट अलाउस विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स एंड ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं. फ्लॉक्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अब फ्लॉक्स होते हैं बैक्टीरियल मासेस. दीज आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया और ये बैक्टीरियल मासेस फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं. दीज आर एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स एंड ये फ्लॉक्स क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ये. और ये जो माइक्रोब्स हैं दीज माइक्रोब्स ये क्या करते हैं? दे
consume the organic matter of एफ्लुएंट। एफ्लुएंट में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको कंज्यूम करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू कर देते हैं। और अगर एफ्लुएंट में से ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एफ्लुएंट का जो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो रहा है। इट लीड्स टू रिडक्शन इन BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब एफ्लुएंट का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो रहा है तो देन इस एफ्लुएंट को फर्दर पास ऑन किया जाता है इनटू द सेटलिंग टैंक। व्हेन BOD इज रिड्यूस्ड, BOD रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। और इस सेटलिंग टैंक में क्या होता है, फ्लॉक्स सेटल डाउन हो जाते हैं। फ्लॉक्स सेटल या सेडिमेंट हो जाता है और इस सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस सेडिमेंट इज देन कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज या एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का एक छोटा सा पोर्शन या स्मॉल पोर्शन इनोक्यूलम की तरह यूज किया जाता है। स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को किसकी तरह यूज किया जाता है, एज इनोक्यूलम। एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्लज को वापस से लार्ज टैंक्स में पहुंचा दिया जाता है। रिमेनिंग पोर्शन के साथ क्या किया जाता है, इट इज pumped back into large tanks जिनको हम बोलते हैं anaerobic sludge digesters। और इन anaerobic sludge digesters में अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। इन हेयर अदर माइक्रोब्स ग्रो, बाकी के माइक्रोब्स यहाँ पर ग्रो करते हैं एनारोबिकली। एंड ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, दीज आर मेनली बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट द फंजाई एंड बैक्टीरिया जो फ्लॉक में प्रेजेंट है। एंड ये ड्यूरिंग डाइजेशन क्या करते हैं, ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज प्रोड्यूस्ड। और कौन कौन सी गैसेस होती हैं ये, दीज आर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये तीनों गैसेस मिलकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द बायोगैस लेटर ऑन। अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें, इनमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है एंड फोर्थ भी करेक्ट है। लेकिन जो फिफ्थ स्टेटमेंट है ये हमारी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, बिकॉज दीज आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1, दैट सेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड बाकी के ऑप्शंस है हमारे wrong. Final answer for this question would be option number 1. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.